हेलो बच्चों, +2 क्लास के विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। मैं आपका अंग्रेजी विषय का अध्यापक जय भगवान आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। हम द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे और आपको पता है कि हमने वहां तक पढ़ लिया था। लिटिल फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है वो स्कूल के लिए लेट है और उसने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो उसका टॉपिक वो प्रिपेयर नहीं किया है और वो डरा हुआ है कि एम हैमल जो मेरे सर हैं मुझे डांटेंगे। और उसको उस दिन बड़ी अजीब सी कई बातें दिखाई दी। मैंने आपको बताया था स्कूल में जब जाता है तो एकदम शांति थी। क्लासरूम में जब वो एंटर करता है तो टीचर ने उसको डांटा नहीं और गांव के कुछ लोग भी क्लास में बैठे हुए थे। ये सब जानकर वो हैरान होता है कि ऐसा क्यों है। उसने इसके साथ साथ ये भी देखा कि उसके अध्यापक जो थे एम हैमल सर, वो उसकी स्पेशल ड्रेस में थे उस दिन, जो वो कभी कभी ही पहना करते थे। स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई इंस्पेक्शन का दिन होता तब पहना करते थे। तो all these things surprised little Franz and he was very much shocked to see all this कि why all these things were happening around and वहाँ से उसके बाद then we shall continue the chapter from after that point। आप देखिए, while I was wondering about it all my M Hamel mounted his chair। ये बता रहे हैं जब ये सब मेरे दिमाग में सब ये लिटिल फ्रेंड्स बोल रहा है कि जब मैं सब सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों है तो एम हैमल अपनी चेयर से उठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी सीरियस और विनम्र टोन में अपनी आवाज़ की जो उसकी आवाज़ थी अपने सर की, तो उसी धुन में विच ही हैड यूज टू मी, वो हमेशा मेरे लिए यूज़ किया करते थे, कहा माई चिल्ड्रन। एम हैमल जी बोले अब मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरा ये लास्ट लेसन है। दिस इज़ द लास्ट लेसन, वो बोलते हैं दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मैं आपको अपना लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ। तो ये बात जैसे ही लिटिल फ्रेंड्स स्टूडेंट ने सुनी तो ही वॉज शॉक्ड एंड द वर्ड्स अपियर टू हिम लाइक अ थंडर क्लैप। जैसे कोई बिजली गिर गई हो एकदम कि ये सर आज लास्ट लेसन देंगे, इसके बाद मेरे सामने नहीं आएंगे। ये सब जानकर लिटिल फ्रेंड्स बहुत हैरान होता है कि ये तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा सा हो, इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। और अल्सेस और लॉरेन ज़िलों में, मैंने उस दिन उस लेक्चर में आपको बताया था कि दोनों ज़िलों में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पढ़ाना बैन हो गया था और जर्मनी देश ने केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए अलाउ किया था। तो ये सर बता रहे हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है और आज के बाद ये बर्लिन जो जर्मन की कैपिटल थी वो ये अभी भी प्रेजेंट में भी। तो वहाँ से ऑर्डर आए थे, तो ये ऑर्डर आ गए कि ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स नाउ, अल्सेस और लोरेन दोनों ज़िलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। ये भी बताते हैं सर कि मैं आज हूँ, बस कल आपका नया टीचर आ जाएगा जो जर्मन लैंग्वेज आपको पढ़ाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। बस फ्रेंच भाषा सीखने का ये लास्ट लेसन है, इसके बाद कोई लेसन नहीं होगा। आज के बाद फ्रेंच भाषा पढ़ाई ही नहीं जाएगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंशन दें, पूरे ध्यान से सुने क्योंकि ये मेरा लास्ट लेसन है। तो ये जो शब्द थे ये बहुत ही ज़्यादा डरावने, भयानक और हतप्रभ करने वाले थे। लिटिल फ्रेंड्स को ये भरोसा ही नहीं हुआ इन बातों के कानों पर कि ये शब्द सर ये कह रहे हैं कि आज के बाद स्कूल में नहीं आएंगे और नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा है फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा ही स्कूल में अपने आसपास के क्षेत्र में ज़िलों में बैन होगी तो फिर वो तो वैसे ही अपंग हो गए, विकलांग हो गए कि बिना भाषा, हमारी भाषा कोई पढ़ाई नहीं गा हमें, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे अपनी भाषा के ज्ञान के बिना। तो ये सब बातें बहुत ही प्रतिकूल असर डालती हैं लिटिल फ्रेंड्स के दिमाग पर। और आगे देखें, वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। ये बताते हैं लिटिल फ्रेंड्स कि ये जो शब्द थे ये मेरे लिए एक बिल्कुल थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप का मतलब जैसे बहुत ही गर्जना के साथ उसके ऊपर ये शब्द पड़े हों कि उसको लग भी नहीं रहा था कि ऐसे 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 मेरे साथ उसके साथ होगा। ओ द रैचेस। अच्छा द रैचेस, ये कह रहे ना कि अच्छा वो जो खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के सामने दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो लोग भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वहाँ पे जो एक वो ब्लैक स्मिथ थे, मुझे कह रहे थे कि तू जल्दी मत दौड़, अभी तो जल्द तेरे पास बहुत समय है स्कूल जाने का। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि जर्मनी ने अल्सेस लॉरेन जिलों को अपने कब्जों में ले लिया है। इट वाज दैट माय लास्ट फ्रेंच लेसन। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच भाषा आज मैं लास्ट दिन सीखूंगा बस। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरे को तो लिखना भी नहीं आता अभी। एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और आगे मैं सीखूंगा भी नहीं, मेरे को कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर।
देन ओ मैं तो यहीं रुक जाऊँगा फिर तो, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। तो लिटिल फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उस समय कि आज तक मैंने कभी क्लासेस सही से अटेंड नहीं करी और मैं ऐसे ही घूमता रहा बाहर, टाइम वेस्ट करता रहा, सर की क्लासेस को छोड़ता रहा। तो कितना स्टूपिड था मैं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, बस मैं तो अंडे पक्षियों के घोंसले चेक करता रहा बाहर। स्लाइडिंग ऑन द सा, ये रिवर है सार, वहाँ पे उस नदी में घूमता रहा, नदी के आसपास घूमता रहा, स्लाइड वहाँ पे झूले झूलता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, वो जो बुक्स मेरे को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी मेरे बैग में, कुछ समय तक मेरे को बुक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और अब सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी वज़न लगता था मुझे। अब जिस बच्चे को पढ़ाई में रुचि नहीं है उसको तो किताब एक वज़न ही लगेंगी, उसको बुक्स से कहाँ प्यार हो पाएगा बच्चों। ऐसे ही लिटिल फ्रेंड्स था कि मेरी किताबें बहुत भारी मुझे लगती थी। माई ग्रामर, व्याकरण एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी हिस्ट्री की बुक थी संत महात्माओं की के बारे में जिनमें लिखा हुआ था, दे वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो मेरी दोस्त बन पुरानी दोस्त है मेरी, जो शुरू से चली आ रही थी, दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। गिव अप होता है छोड़ देना, गिव अप, गिव अप कहते हैं ना, गिव अप बैड कंपनी बुरी संगत छोड़ दो, तो मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता था। एंड एम हैम्बल टू, और एम हैम्बल सर भी इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते थे। फ्रेंच लेसन, जो फ्रेंच भाषा की जो व्याकरण है और ये उसकी किताबें हैं, वो भी सर भी नहीं छोड़ सकते थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये बात जो मेरे मन में आई कि सर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी देखूंगा नहीं इनको, इस बात से मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं सब कुछ भूल गया। ये कहते हैं लिटिल फ्रेंड्स कि ना मुझे उसकी वो स्केल याद आई, वो रूलर, वो छड़ी जो रखते थे वो मारने पीटने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे, पागलपन था पढ़ाने का, बच्चों को डांटते रहते थे। मैं सब भूल गया, सब भूल गया मुझे। कब मैं ये बात भूल गया, जब मुझे पता लगा सर का ये लास्ट लेसन है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, भाई कौन आएगा मुझे पढ़ाने, फ्रेंच लैंग्वेज तो मुझे आती भी नहीं है और मेरी अपनी भाषा है वो। तो ये बात जान के बहुत दुख होता है इसको। पुअर मैन, बेचारे सर, पुअर मैन मतलब गरीब भी होता है, लेकिन पुअर मैन यहाँ पे जिनके पास कोई चारा नहीं होता, असहाय लोग, पुअर मैन। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस, अच्छा ये लास्ट लेसन का ही सम्मान करने, ये क्योंकि ये सर का लास्ट लेसन है एम जी का, इसके ऑनर में, इसका सम्मान करने ही, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं जैसे कोई पार्टी हो संडे वाले। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मेरे को समझ में आ गया था सब। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की ये बूढ़े लोग ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, ये कमरे में क्यों बैठे हुए हैं। अब मुझे पता लग गया था कि सब गांव वालों को भी पता लग गया था कि जो फ्रेंड्स ये एम हैमल टीचर हैं, पिछले 40 सालों से, 40 ईयर से पढ़ा रहे थे बच्चों ये अपने स्कूल में फ्रेंच भाषा। और बच्चे कितने सारे, देखो 40 साल से तो पढ़ा ही रहे थे, तो बच्चे कितने अच्छे अच्छे पदों पे जा चुके होंगे, और भाषा, फ्रेंच भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। और गांव के लोग भी जानने लग गए थे इनको कि टीचर हैं स्कूल में 40 साल से जो पढ़ा रहे हैं, तो गांव वाले लोग भी जानने लग जाते हैं। तो जब उनको पता लगा गांव वाले लोगों को कि यार लास्ट लेसन है उनका और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी जाएगी स्कूलों में, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट करने के लिए स्कूल के कमरे में आके बैठे हुए थे। और वो चाह रहे थे कि लास्ट लेसन है, हम भी सीख लें कुछ, हम भी सीख जाएं कुछ। एक व्यक्ति तो 40 सालों से हमें फ्रेंच भाषा सिखा रहा है और हमने कभी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, तो नाउ इट इज़ द लास्ट चांस दैट वी शुड गो टू द क्लासरूम एंड लर्न, बिकॉज इट इज़ द ओनली द लास्ट चांस एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन लर्न लैंग्वेज। अंतिम मौका है और इसी में हम सीख सकते हैं, इसलिए गांव के लोग आए हुए थे सब। लिटिल फ्रेंड्स को ये बात समझ में आ गई थी बच्चों। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, मतलब था ना 40 साल की सर्विस का सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, फेथफुल सर्विस का रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे। देयर रिस्पेक्ट, गांव के लोग, दैट वाज देयर्स नो मोर। अब वो जो उनका देश था, अब उनका देश नहीं रहा, वो तो जर्मन का हो गया। वो पहले तो उनका अपना था, फ्रांस देश का, फ्रांस का तो रहा ही नहीं वाल से सर लोरेन, वो तो जर्मन के हो गए अब सारे। तो ये सब रिस्पेक्ट करने के लिए लोग आए हुए थे। वेल आई वॉज थिंकिंग, मेरे दिमाग में सब यही चल रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मेरे, आई हर्ड मैंने सुना, मेरा नेम पुकारा, किसी ने मेरा नाम पुकारा, फ्रेंड्स। तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी आ गई थी, मैंने सुनाना था पार्टिसिपल्स। रूल ऑफ पार्टिसिपल आ गए सुनने, सर ने तो सुनने ही थे, वो तो डिसिप्लिन टीचर हैं, बिल्कुल काम नहीं छोड़ते, बच्चों को डांटते भी हैं, और बहुत लंबी सर्विस होगी देखो इनकी। तो आज लास्ट लेसन था, वैसे ये नहीं कि लास्ट लेसन छोड़ के चले जाएंगे वो, लास्ट लेसन था, आज भी उतने ही गंभीरता से पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा, जब मेरी बारी आई,
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मुझे participle के rule बिल्कुल नहीं आते थे and I was not able to recite all the rules. मैं आते नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं क्या सुनाता फिर. Very loud and clear. उन्होंने सुनना था कि loudly बोलो, clear बोलो, and without one mistake, बिना किसी mistake के rule और participle सुनाने थे. But I got mixed up. लेकिन मैं तो mix कर दिया सारे ऑन द फर्स्ट, पहले ही वर्ड पे मिक्सअप हो गया मैं तो. कई बच्चे जो तैयारी नहीं करके आते वो तो उलझ ही जाते हैं पे शुरू में ही. एंड स्टूड देर, खड़ा हो गया एकदम वहाँ पे, बिल्कुल पत्थर बना खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क पकड़ रखी थी मैंने. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था तेज़ तेज़ तेज़. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर के साथ नज़र मिलाऊँ, क्योंकि मैंने आज भी वो टॉपिक तैयार नहीं कर रखा था. तो देखिए, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, अभी एम हैमल मेरे को क्या बोलने लगे, मैंने सुना. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं नहीं डांटूंगा तुझे. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा जब मैंने तुझे बताया कि ये लास्ट लेसन है. यू आर फीलिंग वेरी बैड. सी हाउ इट इज़, लुक एट दैट, द सिचुएशन इज़, क्या स्थिति होगी देख लेना. एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्स, हम हर रोज़ ही अपने आप को कहते रहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बड़ा टाइम है, वो क्या जल्दी है. आई लर्न इट टमोरो, मैं इसको कल याद कर लूँगा. एंड नाउ यू सी, और देख ले तू ही, तेरे आगे की बात है ये. वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच गए. आह, दैट्स ग्रेट ट्रबल विद आल्सेस, ये आल्सेस ज़िले के सभी लोगों के साथ है ये. किसी ने अपनी भाषा सीखने की कोशिश नहीं करी. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, हमेशा हर, शी का मतलब आल्सेस ज़िले के लिए बोला बेटा इन्होंने. माता मानते धरती माता, इसलिए शी लड़की वाला वर्ड है ना, शी गर्ल के लिए प्रोनाउन है वो है. आल्सेस को शी लिखा गया है कि आल्सेस के लोगों की ये सबसे बड़ी ट्रबल है, वो हमेशा आज का काम कल पे टालते रहते हैं. दिखा ना, देखो, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, कल कर लेंगे, वो कल आता ही नहीं कभी. नाउ दीज फेलोज, दोज फेलोज, यानी ये लोग, पुट आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो लोग बाहर हैं यानी जर्मन के लोग, जो जर्मनी आ लिया, यहाँ पे जर्मनी की सेना आ गई. सोल्जर्स ने बताया था पहले पार्ट में कि वो सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे. तो जो लोग बाहर है ना, मतलब जर्मनी के लोग, तो वो आपको बोलेंगे, हाँ, वो आपको बोलेंगे हाउ इज़ इट, अरे कैसे हो तुम लोग फ्रांसीसी हो. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो. फ्रेंच मैन हो, तुम्हें भाषा नहीं आती है अपनी. तुम कहाँ के फ्रेंच मैन, काहे के फ्रेंच मैन हो. फ्रांस देश को के लोगों को, उनको वहाँ के निवासियों को कहा जाता है फ्रेंच मैन. तो अब वो तुम्हारी बेइज्जती करा करेंगे. और बेइज्जती क्यों करा करेंगे, क्योंकि तुम देशभक्त अच्छे नहीं हो, सच्चे देशभक्त नहीं हो. सच्चे देशभक्त तो वैसे अपनी जान देश के लिए दे देते हैं, लेकिन उनको तो अपनी अपनी भाषा से प्यार होता है, और तुम्हें वो भाषा आती नहीं है. तो जर्मनी के लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाया करेंगे अब. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम बोल सकते हैं. नीदर का मतलब, कई लोग इसको नाइदर भी कहते हैं, नाइदर और नीदर दोनों उच्चारण है इसके. ना तो तुम बोल सकते हो स्पीक, ना ही, नॉर का मतलब ना ही तुम लिख सकते हो. योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, तुम्हें खुद की भाषा नहीं आती, फ्रेंच भाषा, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो. इससे बुरे और बहुत लोग हैं बाहर अपने आलसे ज़िले में जिनको कुछ भी नहीं आता. तुम आज तो आगे कम से कम सीखने. पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, हम अपने ही आपको आगे दोषी पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है. हम अपने आप ही जिम्मेवार बनेंगे इस चीज़ के. और खुद से हमें नफरत होगी कि क्या दिन थे वो जब मौका मिलता था सीखने का, हमने नहीं सीखा और गुलाम बन गए. तो भाषा ही जिसको नहीं आती तो वैसे ही गुलाम है. अपनी मातृभाषा का जिसको ज्ञान नहीं, वो तो वैसे ही गुलाम हो जाता है. तो ये बात सब फ्रेंच, वो अपने एम हैमल टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, वो ये लोगों को बोल रहे हैं बच्चों. आगे देखेंगे. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ, तुम्हारे माता पिता, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता भी उत्सुक नहीं थे. एंक्शस, एंक्शस उत्सुक. टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो, वो भी नहीं चाहते थे तुम्हें सिखाना. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क, वो तो हमेशा तुम्हें, तुमसे काम करवाते रहते. जाओ बेटे खेत में ये काम कर लो, वो काम कर लो, उन्हें फार्म, और एट द मिल जाओ, उस फैक्ट्री में काम कर लो, चक्की है, ये है, वो है, वहाँ जाके काम कर लो. तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी रुचि नहीं दिखाई. सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, कि तुम और पैसा कमा लो. स्टूडेंट लाइफ में तुम पैसे कमा कमा के देते रहो. कई पेरेंट्स तो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब दिन रात लगे रहते हैं, और एक आध बार बच्चों को भी सपोर्ट करनी पड़ती है. तो पैसे के चक्कर में, पैसे की ज़रूरत होती है, तो फ्रेंड ये यहाँ पे डांट रहे हैं इस चीज़ को एम हेमल सर,
कि तुम्हारे माता पिता ने भी कभी नहीं चाहा कि तुम पढ़ो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए जाते रहते थे उनके साथ। एंड आई, और मैं देखो खुद को भी जिम्मेवार कहते हैं, मैं भी तो आई हैव बीन टू सो ब्लेम, मेरे को भी आप दोष दे सकते हो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, मैंने भी तो तुम्हें भेजा है कई बार टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मेरे वहाँ बाहर गार्डन में फूल उनमें पानी दे दो इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और कभी तुम्हारे लेसन लर्न करने के लिए की बजाय मैंने तुम्हें कई बार फूलों में पानी देने के लिए भेजा। तो ये एम एमएल सर अपने अंदर भी दोष निकाल रहे हैं, लेकिन ये तो दोष नहीं है इनका, इन्होंने तभी इन बच्चों को भेजा होगा जब उनको लगा कि लेसन पूरा हो गया है और थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे ये। लेकिन फिर भी अपने अंदर भी कमी बताते हैं कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा और एक दिन फ्रेंच भाषा ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि मैं भी दोषी हूँ इसमें पूरा। तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैंने कई बार कह दिया था बेटे आज नहीं लेसन करते, आज तो रहने दो, छुट्टी आज तुम्हारी। तो ये तो बातें वैसे नॉर्मल है, रोज़ का रोज़ तो पढ़ाई, बीच में एक छुट्टी तो कई बार हो भी जाती है, छुट्टियाँ कई बार होमवर्क करने के लिए दे देते हैं आपको, थोड़ा ब्रेक आ जाता है। लेकिन एम एम एल सर ये कह रहे हैं कि मैं भी गलत हूँ, मैंने भी आपको एक आध बार छुट्टी दी है। तो ये ग्रेट टीचर, बहुत ही महान अध्यापक की निशानी है, जो अपने अंदर भी दोष बता रहे हैं लेकिन अपनी भाषा से बहुत प्यार करें। इनके साथ देखो 40 साल से पढ़ा रहे हैं और एकदम किसी ने आके बोल दिया कल स्कूल में मत आना, योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस स्कूल बिकॉज द लैंग्वेज टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इज़ नो मोर अलाउड हियर। भाई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अलाउड नहीं है। तो इनके मन की स्थिति बहुत ही दयनीय है अब एम एम एल की। और लेकिन चलो फिर भी ये उत्साह बढ़ाएंगे और लास्ट में देखो जाते हुए सबको कहेंगे, सबके अंदर उत्साहवर्धन करके जाएंगे और सब लोग इनकी, ऐसा लगेगा कि इनकी बातों को फॉलो करेंगे और एक दिन ये जो गुलामी दास्तां है इनकी ख़त्म हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे इसको। दे आर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना करके हम नहीं पढ़ते रहे। और एम हैमल जी अभी ये बात बताते हैं, उसके बाद दूसरी बात, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते गए सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखो फ्रेंच लैंग्वेज क्या कह रही, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल जी कह रहे हैं दुनिया की सबसे प्यारी भाषा है ये, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबको अपनी लगती है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। हमें हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती है, वो हमारी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। तो द मोस्ट क्लियर है, सबसे क्लियर है हमारी भाषा, कहते हैं फ्रेंच भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल इसमें सारे तथ्य परफेक्ट हैं, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता कि ऐसा क्यों। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसकी रक्षा करनी है इस भाषा की। एंड नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना। मैं चला जाऊँ बेशक इसको छोड़ के स्कूल को, लेकिन आप याद रखना इस भाषा को कभी मत भूलना। ये आगे भी बताते हैं कि वही लोग असली में गुलाम हो जाते हैं जो अपनी भाषा बोलना बंद कर देते हैं। ये कहते हैं उन लोगों को जो क्लास में बैठे हुए हैं कि यू विल बी कम्प्लीटली एनस्लेव्ड, तुम पूरी तरह से गुलाम बनोगे कब, व्हेन यू विल लीव स्पीकिंग योर लैंग्वेज, जब तुम अपनी भाषा बोलना बंद कर दोगे ना, और गुलामी के चक्कर में आके धीरे धीरे तुम जर्मन भाषा बोलने लग जाओगे। इनके ये जो आपके ऊपर जर्मनी जो देश ने कब्जा कर लिया उन्हीं की भाषा बोलने लगोगे, तो असली गुलाम तो तब होगे तुम। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा नहीं छोड़ोगे फ्रेंच लैंग्वेज और अपनी भाषा बोलते रहोगे, तो एक दिन तुम इस कैद से बाहर आ जाओगे। ये फ्रेंच भाषा नहीं है, ये आपके कैद के का जो ताला लगा है आपके आगे, उस ताले को खोलने की चाबी है। यानी सभी इकट्ठे रहेंगे और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ से इन जर्मन्स को भागना पड़ेगा। एंड इट मे बी पॉसिबल कि दैट वी शैल अगेन रिटेन दिस टू डिस्ट्रिक्ट्स इन फ्रांस में फिर दोनों ज़िले आ जाएं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने हम शुरू कर दें। एक तभी पॉसिबल है तो अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे। अपनी भाषा मत छोड़ना, नेवर फॉरगेट इट, ये कह रहे हैं ना, नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज when बिकॉज वैन अ पीपल आर, जब कोई देश के नागरिक गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक अपनी भाषा को साथ मजबूत पकड़ रखते हैं, दे हैड द की, उनके पास वो चाबी होती है, टू देयर प्रिजन जेल की, प्रिजन जेल होता है, उस जेल को तोड़ने की वो चाबी है उनके पास, वो भाषा। क्योंकि एक दिन हार माननी पड़ेगी दुश्मन को, भाई ये तो भाषा अपनी बोलने नहीं लगे जर्मन वाली, अपनी भाषा पे अटके हुए हैं, तो उनको फिर भागना पड़ेगा। लोग अपनी एकता दिखानी है आप लोगों ने, और एकता कैसे दिखाओगे जब अपनी भाषा बोलते रहेंगे आप। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन, उस दिन भी उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली और उन्हें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, और मैं हैरान था, अमेज था कि
हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे एक एक बात समझ में आई सर ने जो पढ़ाई थी। ऑल ही सैड सीम सो ईजी, इतना ईजी लगा मुझे उस दिन, सो ईजी, इतना ईजी लगा मुझे वो उस दिन कि इतना ईजी लेक्चर है ये, वेरी ईजी फ्रेंच लैंग्वेज। तो आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे आज पता लगा कि मैंने कभी भी ध्यान से नहीं सुना। ये बात आपके भी दिमाग में रहनी चाहिए कि जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते उनको अध्यापक की कही गई बात कभी कभी समझ नहीं आती, और जो बच्चे सुन लेते हैं ध्यान से उनको सब समझ में आता है और पढ़ाई उनकी बहुत आसान लगती है उनको। कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो बच्चे केयरफुली सुनते हैं कि 40 मिनट्स हैं और सर जो बोलेंगे एक एक बात सुननी है तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। और उन्हीं बच्चों को, वही बच्चे होते हैं जो जो सुनते हैं कि उनको लगता है कि ये समझ नहीं आया मेरे को पॉइंट जो सर ने बोला, खड़े होकर पूछते भी हैं वो। तो यहाँ पे लिटिल फ्रेंड्स को देखो बता रहे हैं कि मेरे को तब सब समझ में आया, क्योंकि उन्होंने उस दिन बहुत ध्यान से सुना। ये कह रहे हैं कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने आज तक पिछले लेसन कभी ध्यान से सुने ही नहीं, इसलिए मेरे को समझ ही नहीं आई। आज वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। और क्यों सुन रहा है? क्योंकि लास्ट लेसन है सर का। तो आई हैड एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और आज लग रहा था कि सर भी बड़े पेशेंटली पढ़ा रहे हैं, धीरज से, धैर्य से बिल्कुल। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away, मुझे ऐसा लग रहा था कि सर को तो ऐसा हो रहा है भाई जितना भी आज उनके पास है खजाना पढ़ाई का, ज्ञान का, वो सब हमें दे दें, गिव अस ऑल, सब कुछ दे दें हमें उसी दिन। समय थोड़ा था, इतना कहाँ सिखा पाते हैं एक ही दिन में बच्चों। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स, और हमारे दिमागों में भर दे बस वो सारी बातें जो उनको आती थी, एट वन स्ट्रोक, एक ही चुटकी में बस। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने ग्रामर के लेसन के बाद हमने एक लेख का लेसन सीखा। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमल सर हमारे लिए नई कॉपीज़ लेके आए हुए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस आल्सेस, ऐसा लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें वो अपनी नोटबुक्स लेकर आए थे, बच्चों को बांट दी थी उन्होंने। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, हमें वो शब्द फ्रांस और अल्सेस ऐसे लग रहे थे जैसे झंडे हों हमारे नोटबुक में, झंडे, फ्रांस देश के झंडे। वो देशभक्ति की भावना जागृत होगी सब लोगों में जो वहाँ कमरे में बैठे हुए थे। वो शब्द नहीं थे फ्रांस और अल्सेस, वो तो झंडे लग रहे थे देश के, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था स्कूल में हर जगह फ्रांस देश के झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन कितने दिन लहराते बच्चों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी जो डेस्क थी जिसमें हम बैठे हुए थे उनके हर कोने पे हमारे वो झंडे लहरा रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, उस दिन कितना शांत था माहौल और कितने लोग तरीके से सब काम कर रहे थे एक दिन। अब एक ही दिन में क्या सीखते वो, लेकिन उस दिन वो रिस्पेक्ट बहुत कर रहे थे महमल सर का। असलियत में उनके जो महत्व था, सर का इम्पोर्टेंस था, ओनली देन दैट डे दे केम टू नो, उसी दिन उनको पता लगा था बच्चों। द ओनली साउंड, एक ही आवाज़ आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेन के चलने की आवाज़, पेन चलता ना कागज़ पे तो आवाज़ आती है। तो सभी कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स भी और लोग भी, सब नोट करते जा रहे थे, सबके पेनों के चलने की आवाज़ आ रही थी। वन सम बिटल्स फ्लू वर्क, वो जो कीट मकोड़े वो उड़े, बट नबडी पेड एनी टेंशन टू दैम, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उड़ते रहो। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे से छोटे बच्चे को भी जो उसमें बैठा हुआ था उनको भी महसूस नहीं हुआ। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर भी ऊपर से कुकरू कर रहे थे, कू होता है पिजन्स के बोलने की आवाज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा अपने आप से कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कि हमसे तो जर्मनी वाले जर्मन बुलवा लेंगे, क्या कबूतरों से बुलवा लेंगे जर्मन? यानी तो स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, असली में आज़ाद होते हैं, उनको ज़बरदस्ती कोई अपने रूल रेगुलेशन थोप नहीं सकता। अगर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में, भारत हिंदुस्तान में अगर वो चाहते ब्रिटिशर्स, अगर ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स भी हमें अपने कब्ज़े में पूरी उम्र के लिए रख लेते। लेकिन हमने, हमारे देशभक्तों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने उन चीज़ को, गुलामी को स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए हम आज स्वतंत्र हैं। तो ये लिटिल फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट, इसके दिमाग में यही है कि हमें तो कोशिश करके वो दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं, पीजन्स, कबूतर, कैन भी वो जर्मन लैंग्वेज, जब कबूतर पक्षी स्वच्छंद है तो एक दिन हम भी स्वच्छंद होंगे, स्वतंत्र होंगे, आज़ाद होंगे, और ये हमें अपने कब्ज़ों में नहीं ले सकते, और हम एक दिन अपने पिंजरों से बाहर आएंगे समडे, एंड दे विल बी आउट ऑफ हियर, वे सब यहाँ से भाग जाएंगे एक दिन, और हमारी आज़ादी फिर से हमें मिलेगी।
वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं दिख रहा था वो शब्द जो सर ने राइटिंग की प्रैक्टिस दी थी, तो मैंने ऊपर देखा एम हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस। एम हैमल बेचारे अपने चेयर पर बैठे हुए थे, बिना किसी गति के, कोई हलचल नहीं थी। इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो बेचारे घूरते रह रहे थे, कमरे की हर चीज़ को घूरते हुए जा रहे थे। कभी ब्लैक बोर्ड को देखते, कभी दीवारों को देखते, कभी लगी तस्वीरों को देखते, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज लास्ट डे है, ये आज ही देख सकता हूँ। बहुत याद आती है इनको स्कूल में बाद में जाने के बाद। एज इफ यू वांटेड टू फिक्स इन माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से कमरे में दिख रही थी चीज़ें, वो सब अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे वो उस दिन। फैंसी सोच के देखिए आप, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक ही हैड बीन देयर इन द से, इसी कमरे में, इसी स्कूल में वो 40 साल तक पढ़ाते रहे। विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, बाहर उनका बगीचा है स्कूल के बाहर, क्लास रूम से बाहर। एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उनकी क्लास बैठी रहती थी। यही इनका एटमोसफियर हमेशा 40 साल तक इन्होंने देखा है। जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बोन स्मूथ, 40 सालों में डेस्क और बेंचेज तो थोड़े से घिस गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के, वॉलनट अखरोट होता है बच्चों, उसके पेड़ लंबे हो गए थे पहले से। एंड होप वाइन, ये बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, खुद उन्होंने बोई थी। दैट ट्विन डबल हो गई थी अबाउट द विंडोज टू द रूफ, छत तक चली गई थी। एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उसका हृदय टूट गया था। टू लीव इट ऑल, की ये सब छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, मेरे वॉलनट ट्रीज, होप वाइन, मेरा स्कूल, मेरी क्लास, मेरी लैंग्वेज। तो बहुत ही ज़्यादा हृदय को तोड़ने वाली, दुखी करने वाली बातें उनके साथ हो रही थी। पुअर मैन, बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, और उनको अपनी बहन की आवाज़ आ रही थी। उनकी सिस्टर कमरे में मुँह सामान थोड़े यहाँ वहाँ पैकिंग कर रही थी, तो ऊपर से ट्रंकों की, संदूकों की आवाज़ आ रही थी, जो ट्रंक पैक कर रहे थे वो। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कल ही उनको वहाँ से जाना था। ये रूल था कि फ्रेंच के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो ना रुकें, चले जाएँ। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन हर लेसन को लास्ट तक सुनने की हिम्मत थी उनमें। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने, जैसे हम क ख ग 12 खड़ी बोलते हैं, कै का की कू के कई, आपने पढ़ा होगा, वो चीज़ सिखाई इन्होंने। डाउन देयर एट द डेस्क बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे जो होजर थे, जो बुजुर्ग आदमी मैंने बताया था, जो वो पतली सी किताब लेकर आए थे, वर्णमाला ए आ ई जैसे हिंदी में होते हैं, ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज के अक्षरों वाली किताब, वो पैटे हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, चश्मे पहने उन्होंने अपने। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में पतली सी बुक पकड़े हुए थे वो। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और स्पेलिंग भी लिख रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे बेचारे ओल्ड होजर भी। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, आवाज़ उनकी काँप रही थी, विद इमोशन, भावना से। उनका मन भी बहुत दुखी, व्यथित था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनते हुए बड़ा अजीब, बड़ा ही अचरज लग रहा था कि वो आज मतलब पहली बार आए हैं और वो सुना रहे थे कुछ। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाह रहे थे, क्योंकि ओल्ड हाउस तो कभी हमने बोलते हुए पढ़ते हुए नहीं देखे, बूढ़े ही हो गए थे, और आज पहली बार उन्हें उड़ा वो आया या अक्षर वर्णमाला सीख रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे आज भी याद है। दैट लास्ट लेसन, सर का वो लास्ट लेसन मुझे आज भी याद है। तभी ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च जब पास में से मंदिर में घंटी बजती है ऐसे, चर्च में 12 बजे का एक संकेत आया। देन द एंजलस, वो जो हमारा जैसे गीत होता है ना राष्ट्रगान, ऐसे एंजलस प्रार्थना हुई वहाँ चर्च में। एंड द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ दिस प्रूशियंस, वो सेना आ गई, उनको ट्रम्पेट जो यंत्र है, वाद्य यंत्र, वो जो इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, बाजे, और वो बीन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो आ रहे थे सैनिक वहाँ पर। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के नीचे हमने वो आते हुए उनकी आवाज़ भी सुनाई दी। मतलब ये संदेश था कि दुश्मन आ गया है और गुलाम हो गए थे वो। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल भी खड़े हो गए, वेरी पेल, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर खड़े हुए वो पास में। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज मुझे इतने लंबे दिखाई दे रहे थे, उनकी हाइट, ये नहीं था कि उनकी हाइट फुटों में बढ़ गई थी, इतने फुट के हो गए थे वो। उनका जो कैरेक्टर था ना बच्चों, उनका जो चरित्र था और उनकी जो अचीवमेंट थी, वो इतनी थी कि हम उसको माप नहीं सकते। सर मुझे बहुत ऊंचे दिखाई दिए उस दिन। माई फ्रेंड्स सैड ही, आप वो सर बोलते हैं, आय आय, बेचारे वो कुछ बोलना चाहते लेकिन मैं कह के ना रोने लग गए, दिमाग में उनके गले में सारे शब्द वहीं अटक गए, बच्चे बहुत भावुक हो गए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल ही नहीं पाए जो बोलना चाहते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड,
तभी उन्होंने चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टूक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का पीस लिया, चौक है ये CHL के, पीस होता है टुकड़ा, चौक का टुकड़ा दिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति, क्योंकि कांपने लगे थे, बस अब जा रहे थे। बड़ी बड़ी मुश्किल होता है बेटा, 40 साल एक स्कूल में काम करने के बाद बच्चों के साथ स्नेह हो जाता है, गाँव के साथ, बिल्डिंग के साथ ही प्यार हो जाता है, अपनी भाषा सबसे उनको मोहब्बत थी, बहुत स्नेह था, तो वो छोड़ के जाने वाले थे। चौक उठाया उन्होंने और ही रोट एज लार्ज एज ए कोड, एज लार्ज एज ए कोड, बहुत बड़े बड़े शब्दों में बोर्ड पे लिख दिया उन्होंने, वाइब लव फ्रांस, वाइब लव फ्रांस, यानी फ्रांस की उम्र लंबी हो, फ्रांस अमर रहे। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है वाइब लव फ्रांस, कि फ्रांस की उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब बनता है वाइब लव फ्रांस का लॉन्ग, LONG, लॉन्ग लिव, लंबी उम्र जी, यानी अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। ये बोर्ड पे लिख के, भाई कोई टीचर आएगा तो पढ़ने को मिलेगा उसको, जो जर्मन लैंग्वेज का टीचर आएगा, इसका मतलब यह है वाइब लव फ्रांस का। ये लिखा, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, बेचारे लिखते लिखते रुक गए, इतने भावुक हो गए कि अपना सिर ही आगे सामने बोर्ड पे टिका लिया, सिर, जैसे उदासी में ना सिर टिक जाता है दीवार के साथ, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना भी एक भी वर्ड बोले, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर होता है इशारा, टू अस विद हैंड, अपने हाथ से इशारा, बोल नहीं पाया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोल ही नहीं पाए, इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, भाई स्कूल आज का बंद, यू मे गो, आप सब जा सकते हो। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, एक तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन दिखाया गया है, एक टीचर का कितना डेडिकेटेडली काम करने का ढंग, कितना समर्पित अध्यापक है महमल जी, वो दिखाया गया बच्चों। एक ये भी दिखाया गया है कि समय पर अगर आप ध्यान ना दें तो कई सारे अवसर चले जाते हैं, मौके चले जाते हैं और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं हम। जब महमल जी स्कूल में थे तो किसी बंदे ने, किसी भी गांव के ग्रामीण व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने इनकी महत्व को नहीं समझा, उनको लगा कर लेंगे कर लेंगे, आज जब वो जाने लगे तो उनको लगा हो कर लेते तो ठीक था। तो ये सब बातें इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि हमेशा अपनी भाषा का सम्मान करें, देश से प्यार करें और आज का काम कल पर कभी मत टालें। बच्चों के लिए संदेश है कि ध्यान से सुने, हर लेक्चर को बिल्कुल समझ में आएगा, और देशभक्ति की भावना इस पाठ को पढ़ के हमें हमारे अंदर जागृत होती है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होता है, द लास्ट लेसन। इसका पिछले वीडियो देखें, आज वाला वीडियो बार बार देख सकते हैं, और इसके बाद फिर मैं आपके इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। तो तब तक कोई दिक्कत हो मुझे बताना। अच्छा बच्चों, स्टे हैप्पी ऑलवेज।